अपने प्रिय वाहन गरुड़ को किसी और को सौंप दिया था, और वो भी भगवान शिव को। क्यों हुआ ऐसा? क्या हुआ था उस क्षण जब विष्णु ने खुद कहा, आज से गरुड़ तुम्हारे सेवक होंगे? क्या ये सिर्फ भक्ति थी या कोई रहस्यमयी ब्रह्मांडीय घटना? आज हम जानेंगे उस गुप्त कथा को जो धर्म, भक्ति और ईश्वर की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी कहानी में जिसे आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। गरुड़ कौन है? विष्णु के वाहन की पौराणिक महिमा। गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं है, वह एक दैवी शक्ति है जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए विष्णु के साथ सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी उत्पत्ति कश्यप मुनि और विनता से मानी जाती है। जन्म से ही उन्होंने अद्वितीय बल, गति और तेजस्विता प्रदर्शित की। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्गलोक में जाकर अमृत लाने का साहस भी किया, जिससे उन्हें देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त हुआ। गरुड़ का उल्लेख वेदों, महाभारत, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में अत्यंत श्रद्धा से किया गया है। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन चुना। यह दर्शाता है कि गरुड़ केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक विश्वास, एक शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। संस्कृत के श्लोकों में कहा गया है, वैनतेय नमस्तुभ्यम यत्र यत्र हरिः स्मृतः तत्र तत्र त्वम्प्येव सदा नारायण प्रियः। इसका अर्थ है कि जहां जहां भगवान विष्णु का स्मरण होता है, वहां गरुड़ की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से होती है। वह विष्णु के इतने निकट हैं कि उन्हें नारायण प्रिय कहा जाता है। ऐसे गरुड़ को अगर विष्णु त्यागते हैं तो यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि अत्यंत गूढ़ अर्थ लिए होती है। कथा की शुरुआत जब त्रिलोक में संकट गहराने लगा। त्रेता युग के उत्तरार्ध में एक समय ऐसा आया जब अधर्म चरम पर पहुंच चुका था। राक्षसों ने असाधारण शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उन्होंने यज्ञों का विध्वंस शुरू कर दिया, आर्षियों की तपस्या भंग की और पूरे ब्रह्मांड में भय का माहौल फैला दिया। देवता बार बार पराजित हो रहे थे और स्वर्ग तक असुरों के प्रभाव में आने लगा था। इस संकट से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान मांगा। ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा, अब केवल भगवान शिव ही स्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव उस समय गहन समाधि में लीन थे। उनकी साधना अत्यंत शक्तिशाली और ब्रह्मांडीय स्तर पर थी। किसी भी प्रकार से उन्हें उस साधना से बाहर लाना बहुत कठिन था। यह कोई सामान्य समाधि नहीं थी, बल्कि त्रिकाल विनाश और सृष्टि चक्र के नए संतुलन की साधना थी। देवताओं के लिए स्थिति विकराल थी। एक ओर राक्षसों का आतंक, दूसरी ओर भगवान शिव की गहन तपस्या। विष्णु का निर्णय, शिव की समाधि भंग करने का प्रयास।